नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस तस्वीर को तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। इस शख्स का नाम है एलन मस्क। नाम सुनने के बाद आप लोगों को याद ही आ गया होगा कि आखिरकार एलन मस्क कौन है। एलन मस्क अब इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। जेफ बेजोस को पीछे करने के बाद एलन मस्क अब इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिवालिया होने की कगार पर पहुंचकर भी एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बताएंगे बचपन से लेके अमीर होने तक की पूरी कहानी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये तस्वीर आप जो इस समय देख रहे हैं, ये एलन मस्क की बचपन की तस्वीर है। और आखिर इस तस्वीर को देखकर कौन कह सकता था कि यह बच्चा आने वाले समय में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में अफ्रीकन कैनेडियन परिवार में हुआ था। एलन मस्क बचपन से ही एक होनहार बच्चे थे और उनकी इस काबिलियत की वजह से ही उनके दोस्त उन्हें परेशान किया करते थे। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक गेम को डेवलप करके गेमिंग कंपनी को $500 में बेच दिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, क्वीन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पूरी करी थी, जिसके बाद 1995 में अपनी पीएचडी को पूरा करने के लिए एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि महज 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी पीएचडी को ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना रुख बिजनेस की तरफ कर लिया। एलन मस्क बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। वो ऐसा सोचते थे कि वो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि पूरी दुनिया में बदलाव आए और उनके सारे काम आम लोगों के काम में आए। पीएचडी को छोड़ने के बाद एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जिप2 नामक कंपनी की शुरुआत की। ये एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी। जिप2 कंपनी के काफी प्रसिद्ध होने के बाद 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने इसे $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन मस्क लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका आविष्कार, उनकी खोज लोगों के काम आए। इसी के चलते एलन मस्क ने बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा काम किया। एलन मस्क ने देखा कि कैसे लोग मनी ट्रांसफर के लिए बैंकों में जाकर लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए एलन मस्क ने पेपाल की शुरुआत की। पेपाल का नाम तो आप लोगों ने काफी सुना होगा। पेपाल इतना ज्यादा प्रसिद्ध और सफल हुआ कि 2002 में ईबे कंपनी ने पेपाल को खरीद लिया। पेपाल की कामयाबी के बाद एलन मस्क ने अपने अगले प्रोजेक्ट के रूप में सन 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की, जो कि एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। स्पेस एक्स की कंपनी के रूप में एलन मस्क के बहुत बड़े बड़े सपने थे। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द इंसानों को मार्स पर बसा दिया जाए, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेटों की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं रॉकेटों की खोज में एलन मस्क रसिया के लिए निकल गए। लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद और महंगे महंगे रॉकेटों की मिलने की वजह से एलन मस्क को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। वापस आते हुए एलन मस्क ने यह सोचा कि क्यों ना हम एक अफोर्डेबल रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत करें, जिसके बाद उन्होंने रॉकेट बनाने की कंपनी की शुरुआत कर दी। और अब स्पेस एक्स एलन मस्क के लिए एक लंबे अवधि का प्रोजेक्ट बन गया। एलन मस्क सस्ते रॉकेट तो बनाना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसे रॉकेट की खोज कर रहे थे जो अंतरिक्ष में जाकर वापस अपने आप ही लैंडिंग स्टेशन पर पहुंच जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी रॉकेट सैटेलाइट को लेके स्पेस में जाता है वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आ पाता है। और इसी चीज को बदलने के लिए एलन मस्क ऐसे रॉकेट के आविष्कार में लग गए जिनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, और इसी के चलते एलन मस्क ने अपने सारे पैसे ऐसे ही रॉकेट के आविष्कार में लगा दिए। इसी रॉकेट की खोज में एलन मस्क के कई एक्सपेरिमेंट फेल हुए और फेल होते गए, और इसी के चलते धीरे धीरे एलन मस्क अपने सारे पैसे लगाते गए। नाकामयाबी पे नाकामयाबी मिलने की वजह से नासा ने भी अपनी फंडिंग स्पेस एक्स को देना बंद कर दिया। एक समय तो ऐसा आया कि एलन मस्क दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन कहते हैं ना, जो मेहनत करता है और अपने काम के पीछे पागल होता है, उसे आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। आखिरकार 22 दिसंबर 2015 को एलन मस्क को कामयाबी मिल ही गई। उन्होंने ऐसे रॉकेट का आविष्कार कर लिया जो स्पेस में जाकर वापस अपने आप लैंडिंग स्टेशन पर लैंड कर गया।
इस कामयाबी के बाद एलन मस्क का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। वो सैकड़ों नाकामयाबियां एक कामयाबी के पीछे छुप गईं, जिसके बाद एलन मस्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्पेस एक्स की कामयाबी के साथ उन्होंने टेस्ला कंपनी से भी अपना नाम जोड़ लिया। आज जो टेस्ला कंपनी का इतना बड़ा नाम है वो सब एलन मस्क की मेहरबानी है। एलन मस्क पर्यावरण को लेके भी काफी कुछ सोचते थे। वो चाहते थे कि पूरी धरती पर पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कार का ही इस्तेमाल हो, और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी के साथ जुड़कर इलेक्ट्रिक कार पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके इस प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। कारण ये था कि लोग ये सोचते थे कि इलेक्ट्रिक कार तो एक बच्चों का खिलौना है, जिसकी वजह से उन्हें फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार को इस तरीके से डिजाइन किया कि लोग हैरान रह गए। इतनी पावरफुल इलेक्ट्रिक कार, ऑटो पायलट जैसी खूबियों से लैस कार को देखकर उन्हें धीरे धीरे फंडिंग मिलना शुरू हो गया। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इसमें सबसे बड़ा हाथ टेस्ला कंपनी का ही है। एलन मस्क ने और भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जैसे सोलर सिटी। धरती से पोल्यूशन को दूर करने के लिए एलन मस्क ने सोलर सिटी की शुरुआत की और 2015 तक एलन मस्क की सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी सोलर सर्विस प्रोवाइडर बन गई। 2016 में एलन मस्क ने न्यूरोलिंक नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसमें एक ऐसे दिमाग को डेवलप किया जा रहा था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हो, यानी इंसानी दिमाग के अंदर रोबोट की दिमाग की शक्ति डाल दी जाए, जिससे कि इंसान सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े से बड़े काम आसानी से कर सके। एलन मस्क एक बोरिंग कंपनी के भी मालिक हैं और ये कंपनी बड़े बड़े टनल्स बनाती है। इस कंपनी का आइडिया एलन मस्क को ट्रैफिक में फंसे रहने के दौरान आया था। जब वो अपनी एक मीटिंग में जा रहे थे तो वो एक ट्रैफिक जैम में फंस गए, जिसके बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जाए, और तुरंत ही उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वो एक बोरिंग कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज के समय में एलन मस्क की द बोरिंग कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। एलन मस्क के सपने तो काफी बड़े हैं और वो उन सपनों को पूरा भी करते हैं। एलन मस्क चाहते हैं कि 2040 तक मार्स पर 80,000 पॉपुलेशन की कॉलोनी को बसा दिया जाए, जिस पर वो काफी तेजी से काम भी कर रहे हैं। एलन मस्क ने बताया है कि 2022 में वो एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजने वाले हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में वैसे तो कोई भी इंसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये मिशन कामयाब होता है तो 2024 में मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को भी मार्स पर भेज दिया जाएगा। एक समय पर कैसे एक इंसान जो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था, अपने आप को आगे बढ़ाकर आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन गया है। तो ये थी कुछ जानकारियां एलन मस्क से जुड़ी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।